हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं सरिता स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक और नया यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरे लड़के को इतनी खांसी हो रही थी कि मैं इसके खांसी से जग गई। और जैसे मैं उठी तो देखी तो एक पंखा इतना तेज चल रहा था और लड़की लड़का दोनों पैर मार करके और पूरा कंबल फेंक रखे थे। और आजकल का मौसम ऐसा है कि पंखा ना चलाओ तो गर्मी लगती है और चला दो तो ठंडी लगती है। और मेरी लड़की जो है वो बिना पंखा के सोएगी ही नहीं। उसको थोड़ी सी भी गर्मी लगेगी दिव्यांशी को तो तुरंत उठ के पंखा चला देगी। और उसने पंखा चला दिया था और इधर अयांश को होने लग गई थी खांसी। और ये इसको नमूनिया है, इसे थोड़ी भी हवा लग जाती है तो ये तुरंत बीमार पड़ जाता है। तो मैं इसके पापा को जगा रही थी कि उठो उठो, उठ के खांसी की दवा दो, इसको दवा पिलाओ, क्योंकि इतना ही तेज इसको खांसी हो रही थी कि हम परेशान हो गए थे। तो इधर ये दवा दिए तो मैं इसे दवा पिला रही हूँ। और कह रहा है कि मम्मी मुझे दवा मत पिलाओ, थोड़ी ये खांसी की दवा कड़वी लगती है, तो इसलिए इसको मना कर रहा था। बोल रहा था नहीं मम्मी रहने दो, चलो मीठी दवा लेके आना तो पिलाना। और इधर मैं इसको दवा पिला रही हूँ। मेरा लड़का बहुत, पता नहीं, ये बचपन से जब से पैदा हुआ तब से इसको ऐसे थोड़ी सी भी हवा लग जाती है तो ये बीमारी हो जाता है। और मैंने इसको दवा इधर पिला दिया और इधर दवा पिला के सुला दी। और मेरा लड़का रात भर सोया नहीं खांसी से। और लड़की है कि कितनी मस्ती से सोती है, क्योंकि उसको उसको सिर्फ हवा चाहिए। वो उसको ना सर्दियों में अभी अगर पंखा चला दो तो मना नहीं करेगी। और इधर मैं आ गई अपना थोड़ा सा, बस वही रोज की तरह अपना बालों में थोड़ा सा कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि हम सुबह सुबह उठती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं जरूर जाती हूँ शीशा में मुंह देखने। और फिर हमें वीडियो बनाना होता है तो बालों को सीधा कर लेती हूँ थोड़ा सा कि अच्छा लगता है। तो मैंने अपना बालों में इधर कंघी कर लिया और अब चल रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी। और इधर ही हमारा भाई जो है वो सोता है उधर बिछा करके गद्दा। तो फिर मैं इधर चल रही किचन में और देख रही हूँ किचन का रिएक्शन। तो इधर हमारा भाई सोया हुआ है तो मैं थोड़ी सी मुंह धो लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि रात को हम जो एक सोए थे ना, ये पूरी तक खा के सोए थे। पता नहीं कैसा मेरा मन अजीब सा हो रहा था। मैं नहीं, तली भुनी चीजें हम ज्यादा नहीं खाते हैं। तो जब तक ब्रश नहीं करो तब तक ऐसे लगता है जैसे दांतों में चिपकन सी हो रही है, चिपक रहा था दांत मेरी। तो सबसे पहले मैं उठी और थोड़ा सा बालों में कंघी करी और मैं उठ के गई अपना मुंह धोई। तो इधर मैं अपना मुंह धो रही हूँ। और जब तक मुंह ना धो ऐसा लगता नहीं है कि हम जगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम नींद में ही हैं। और मुंह धो लो तो तब लगता है कि अब हम जग गए हैं। मैं मुंह धो करके अपनी मुंह पोंछ रही हूँ और देख भी रही हूँ। हमारा चेहरा आजकल कुछ ज्यादा ही डार्क हो रखा है। और इधर मैं इस बक्से को भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि हमारा भाई उधर गद्दा बिछा के सोता है तो वो लेके आएगा, इस पे गद्दा रखेगा। तो फिर मैं, वो जब गद्दा रख देता है तो फिर हटा के मुझे साफ करना होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को पोंछ दिया और झाड़ दिया। और यहाँ पे मैं पोंछती झाड़ती रहती हूँ हमेशा, लेकिन बच्चे हैं हाथ हाथ मार करके हमेशा वो कर देते हैं। ये हमारा अयान से खिलौना खेलेगा तो खिलौना जहाँ खेलेगा वहीं रख देगा। अब मैं खिलौने को रख रही हूँ तो रखने नहीं दे रहा है, मेरी गाड़ी दे, मेरी गाड़ी दे। तो वो अपनी खिलौना जब देखो तो खिलौनों में ही लगता है। और पहले, सबसे पहले उठो जब झाड़ू लगाने चलो तो इनकी खिलौना ही इधर उधर हटाते रखते रहो, यही होता है। तो सुबह सुबह, रात को भी हम सोते हैं तो सफाई करके ही सोते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है बच्चों के घर में। और बच्चे हमारे आते जाते हैं, ये कुरकुरा की अन्नी पन्नी खा करके फेंक देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उठ के इधर झाड़ू लगा लिया और झाड़ू लगा रही हूँ। और बने रहिए ऐसे हमारे वीडियो में। और जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मैं तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, मैं यूट्यूब हो और फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। लेकिन मैं इतनी थक जाती हूँ कि क्या ही बताऊँ। और इधर इनके पापा दूध लेके भी आ गए। दूध हमारा रात को भी रखा हुआ था, क्योंकि हमारी दिव्यांशी बोल रही थी कि मम्मी खीर बना दो। तो हमने रात को दूध जो लाई थी तो मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं होता है तो फिर वो बच जाता है।
और इधर मैं पैरदान झाड़ रही हूँ, झाड़ू लगाओ और पैरदान में इतनी मिट्टी भर जाती है। और इधर मेरा आयांश है, जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ये मेरे आगे पीछे ही डोलने लगता है। अब वो कह रहा है कि मम्मी मुझे ले लो, मम्मी मैं तुम्हारे वीडियो में बाय करूंगा, मम्मी मैं झाड़ू लगाऊंगा। और इसकी आदत है दोस्तों, मैं कोई भी काम करूंगी तो ये मेरे आगे पीछे आएगा, डोलेगा जरूर। तो वो कह रहा है कि मम्मी मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, मैं मना कर रही हूँ कि मत लगाओ, रहने दो, तो नहीं, वो मान ही नहीं रहा है, नहीं मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। और देखो झाड़ू लेके कैसे एक्शन में खड़ा है, कह रहा है मम्मी देखो मैं कैसे एक्शन में खड़ा हो गया हूँ, मम्मी देखो। और मैंने थोड़ा सा बोल दिया कि घर में लगाने वाली झाड़ू को यहाँ क्यों कर रहे हो, तो गुस्से में झाड़ू फेंक के चला गया। और फिर मैं दोबारा बुलाई कि बेटा आ जाओ, ले जाओ झाड़ू, ले जाओ, तो आया तो फिर लेके गया। मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, थोड़े देर में ही गुस्सा हो जाते हैं और थोड़े देर में ही खुश हो जाते हैं। तो मैंने इधर झाड़ू लगा लिया, थोड़ा बहुत आंगन में भी लगा दिया, क्योंकि अभी तो सफाई करनी ही है। तो मुझे लेट भी हो रहा है रोटी बनाने के लिए, तो मैंने कूड़े उड़े उठा करके और इधर मैं साबुन से हाथ धो रही हूँ। और कल मैं जो सफाई कर रही थी तो मेरे हाथों में चोट लग गया था, तो इधर मैं आ गई। और ये आटा लगाने के लिए मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम आटा लगा दो, क्योंकि कल मैं सफाई कर रही थी तो लोहे का मुझे चोट लग गया था, तो थोड़ा बहुत कट भी गया था। तो वहां पे मैं इसी हाथ से आटा लगाती हूँ, तो मुझे लगाने में परेशानी हो रही थी। तो मैंने इनसे बोला कि थोड़ी सी आटा लगा दो। और दोस्तों इधर मैं रात को जो पूड़ी तली थी, हमारा तेल रह गया था कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी, तो हमने तेल को फिर वैसे ही छोड़ दिया था कि सुबह ठंडा हो जाएगा तो मैं भरूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहाँ भरूं, कैसे रखूं। तो थोड़ा बहुत तेल था, तो मैंने तेल के डब्बे को खाली कर मैं उसी में भर देती हूँ। और रिफाइन के लिए डब्बा रखा था मैंने, लेकिन वो क्या है कि मैंने गरम गरम तेल भर दिया था, तो हमारा डब्बा पिघल गया था। तो इसलिए मैं फिर तेल को ही खाली करके और उसी में भर दी। और हमारा फ्रिज खराब हो रखा है, तो मैं अपने पड़ोसी के फ्रिज में रात की सब्जी बच गए थे और दूध बच गए थे, तो मैंने उन्हीं के में रख दिया था। और सुबह मैं फिर ले आई इधर, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी रोटी और खीर। और सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी पड़ा हुआ है, तो क्या ही सब्जी बनाऊंगी। और वो सब्जी मैं यही पैक कर दूंगी, क्योंकि अगर फ्रिज में रखी हुई सब्जी पैक करो तो खराब नहीं होती है, फिर वो खा लेते हैं। तो ये जो दूध लेके आए थे, तो मैंने वो वाली दूध भी डाल दी, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए दूध आता है डेयरी से, तो फिर मैंने वो वाला दूध भी डाल दी, खीर बना दी। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ। तो रात को मैं थैले की दूध लाई थी, और वो और सुबह की दूध मिला के मैं अभी के लिए खीरी बना देती हूँ इनके लिए। और इधर ये आटा इतनी टाइट लगा के रखे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रोटी बनाऊंगी। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि तो इतनी टाइट आटा लगती है क्या, तो कह रहे मैं लगा भी दिया और तू वो भी कर रही है। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी। और मैं इधर थोड़ी सी चावल ले लेती हूँ खीर के लिए। तो मैंने 1 कटोरी चावल लिया, ज्यादा नहीं लिया, क्योंकि ज्यादा हमें बनाना भी नहीं था, तो 1 कटोरी